हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं बात करूंगी होपोनो प्रेयर की। जो मुझसे एक कमेंट में पूछा भी है और मैं सोच भी रही थी कि कुछ कुछ चीज़ों पे आपको क्लैरिटी देना स्टार्ट करूं। बहुत छोटी सी ही वीडियो है, प्लीज़ एंड तक देखिएगा ज़रूर। और अगर पसंद आए, समझ में आए बेसिकली, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और जितने भी नए हैं मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ये जो प्रेयर है बेसिकली ये हम करते हैं थैंकिंग के लिए या माफ़ी के लिए। मेनली ये माफ़ी के लिए है ना। तो हम यहाँ पर ये सुनते हैं और उसके बाद हम माफ़ी मांगते हैं, ठीक है ना, कि हम इनको माफ़ करते हैं या हमने जो जो किया है हमें माफ़ करें, ठीक है ना, या हम माफ़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं किसी भी चीज़ को गलत नहीं कह रही हूँ। पहली बात, बस मैं आपको क्लैरिटी देना चाहती हूँ, ठीक है। जितने भी ये लोग हैं और वो ये प्रेयर करते हैं, तो मैं बस उनको ये क्लैरिटी देना चाहती हूँ कि आप ये कर रहे हैं तो ये क्यों कर रहे हैं। आपको जो भी चीज़ आप करें, ठीक है ना, अपने इनर वर्क में जो भी चीज़ें आप शामिल करते हैं कहीं से देख के या किसी के बताए जाने पर, तो उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या वाकई में होता है, वो आपको सभी को पता होना चाहिए। तो जब हम इसमें माफ़ करते हैं, ठीक है ना, आई फॉरगिव, ठीक है, तो क्या हम वाकई में फॉरगिव करते हैं। मैं मानती हूँ ऐसा कि हाँ, ये करने से स्टार्टिंग में बहुत रोना आता है, बहुत सारे फीलिंग्स, इमोशन सब निकल के आते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर आपको वही प्रेयर दोबारा दोबारा रिपीट करनी पड़ती है। तो क्या एक बार जब आप किसी व्यक्ति को दिल से माफ़ कर देते हो तो क्या माफ़ी कंप्लीट नहीं होती। आप बताइए, क्या ऐसा होता है कि एक बार आपने वो प्रेयर करी और उसके बाद आपको उस बंदे के लिए कोई चीज़ ऐसी फील होना बंद हो जाती है क्या। जब किसी व्यक्ति के अंदर बहुत कोई माइनर सी चीज़ है और वो सिर्फ बोल रहा है कि यार ठीक है, कोई बात नहीं, माफ़ किया, तो वो आप कर रहे हैं लेट गो, ठीक है, क्योंकि उसका दिया गया ट्रिगर, माफ़ तो आप तभी कर रहे हैं ना क्योंकि उसने कुछ ऐसा किया है जो आपको पिंच किया है, ठीक है ना। तो वो जो ट्रिगर है आप उसको देखना नहीं चाह रहे हैं और आप उसको लेट गो कर रहे हैं कि ठीक है यार, माफ़ किया, मैं दिल से माफ़ करता हूँ। पर क्या वाकई में दिल से माफ़ करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके ट्रिगर्स बहुत डीप होते हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं और हमें वो प्रेयर बार 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 कई दिन तक करनी पड़ती है, जिसे करने के बाद हमें कुछ टाइम का रिलीफ फील होता है, लेकिन फिर से वही पेन, वही चीज़ स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो उसके द्वारा दिया गया जो पेन है, जो दर्द है, वो आपने देखा नहीं है, वो आप सिर्फ ऊपरी तौर पे कह रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन जो पेन है, जो जो उन्होंने किया आपके साथ, वो डीप पेन कहीं ना कहीं आपके अंदर यहाँ बना हुआ है, क्योंकि आपने उसको अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ ये चीज़ मुझे बुरी लगी, और ना ही उस चीज़ को आपने हील किया कि हाँ ठीक है, मुझे ये बुरा लगा तो मैं देखता हूँ कि ये क्या चीज़ है और मैं इसको हील करता हूँ। आप सिर्फ ऊपरी तौर पे वो प्रेयर करके सिर्फ कह रहे हैं, लेकिन आप उसको डीपली कहीं भी फील करके हील नहीं कर रहे हैं। तो ये ऊपरी तौर पे जितनी भी चीज़ें होती हैं जो आप दिल से फील करके एक्सेप्ट करके उसको क्लियर नहीं करते हैं, ये सब टेम्परेरी सल्यूशंस होते हैं। जब आप वाकई में दिल से होता है ना एक कि यार दिल से माफ़ किया, कोई बात नहीं, है ना, होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, उनको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि लेट गो, लेकिन कई बार बहुत माइनर सी चीज़ें होती हैं जिनको हम एक अंडरस्टैंडिंग के तौर पर निकाल देते हैं कि कोई बात नहीं। अपना बच्चा भी है, वो गलती करता है, तुम कहते हैं कोई बात नहीं, तो बच्चे को भी ऐसे ही माफ़ कर देते हैं कि चलो कोई बात नहीं बेटा, है ना, पर नेक्स्ट टाइम मत करना, ऐसा नहीं, ध्यान रखना, ऐसा करते हैं क्योंकि वो हमारे अंदर वो चीज़ बहुत ज़्यादा गढ़ी नहीं होती है ना, बहुत डीप में नहीं होती, वो सिर्फ तभी तभी कोई ऐसी चीज़ होती है और हम एक अंडरस्टैंडिंग के तौर पर वो चीज़ क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बच्चे की साइड से भी बार बार मिलेगी तो भी वो पिंच होगी, यार हर बार मेरा बच्चा ऐसे ही करता है, मतलब क्या है, इसको मेरी इज्जत नहीं है क्या, मेरे को रेस्पेक्ट नहीं करता हो या मुझसे प्यार नहीं करता, मैं ही बस प्यार करे जाऊँ, मैं माँ हूँ तो मैं ही करूँगी या मैं बाप हूँ तो मैं ही करूँगा, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको डीपली आप फील नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ आंख बंद करके उसको इमेजिन करके कर रहे हैं। तो इमेजिनेशन जब आप क्रिएट करते हैं तो आपका दिमाग और चलता है ना, और ये जर्नी पूरे तरीके से सोल की है। तो प्लीज़ आप जो भी चीज़ करते हैं उसको डीपली फील कीजिए, उसको पहले देखिए, नोटिस कीजिए ये अपसेट क्या है, ठीक है, उसको नोटिस कीजिए और उसके बाद उस चीज़ को फील कीजिए कि ये क्या है एग्जैक्टली और फील करेंगे डीपली, तभी आप उस चीज़ को समझ पाएंगे,
है ना, एक्सेप्ट कर पाएंगे। जब आपने फील कर लिया तो उसको एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ ये ऐसा ऐसा है, ठीक है, और फिर उसके बाद उसको हील कीजिए। जब आप किसी के दिया गया वूंड जो है, ट्रिगर जो है, जब हील कर लेते हैं तरीके से, मिरर एक्सरसाइज से, उसी के बाद आपको अपने अंदर सुकून पड़ता है और तभी सही मायने में आप किसी को माफ़ कर पाते हैं। रही बात आपकी माफ़ी की कि आप माफ़ी मांग रहे हैं किसी से, तो वो भी 50 बार करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सुना होगा, पश्चाताप का एक आंसू, सच्चा आंसू भी अगर गिर जाए, आपको अपने अंदर वो फील हो जाए कि हाँ मुझसे गलती हुई है, अगर वो भी आप कर लेते हैं तो वो ऑटोमेटिक वहीं जो है आपको वो चीज़ क्लीन हो जाती है, वो माफ़ी मिल जाती है। वो एक अलग चीज़ है कि आप कहना चाहते हैं किसी से, तो आप जाके मुंह पे माफ़ी मांगिए, है ना, नहीं तो ये भी तो आप पीठ पीछे ही कर रहे हैं। ये भी आप किसी के बंदे के मुंह पे जाके तो माफ़ी नहीं मांग रहे ना, आप प्रेयर में ही कह रहे हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ठीक है ना। तो अगर वो आप दिल से रियलाइज़ करते हैं और उस चीज़ को एक बार अपने अंदर अगर वो चीज़ कर लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो समझ में आई हो कि ये प्रेयर क्या है और आपको एग्जैक्ट क्या करना चाहिए। वो ये करना है या नहीं करना है, ये टोटली आपके ऊपर है, ठीक है। मैं किसी को यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ अगर मेरी माने तो मैं अपने जिसको भी इनर वर्क मैं कहती हूँ, जिन गिनती के 4 इनर वर्क की चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसमें मैं ये प्रेयर्स और ये जो टेम्प्रेरी सल्यूशन की चीज़ें हैं ये मैं शामिल नहीं करती, क्योंकि जब तक आप रियल चीज़ पे, रियल आत्मिक उन्नति वाली काम पर नहीं बढ़ेंगे, आप आगे बढ़ नहीं सकते। आप वहीं तालाब में बस ना घूम रहे हैं, आप आगे बढ़ नहीं रहे हैं, आप गोल गोल घूम रहे हैं, ठीक है। तो ये आध्यात्मिक होना, आपकी आत्मा का अध्याय पढ़ना है, ठीक है। तो रियल में आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़िए, ठीक है, और अपना आत्मिक काम कीजिए। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।